मजा आ गया। अब ये लो, क्या लगता है जो सीसीपीए है उसका काम है रेगुलेट करना, तो रेगुलेट करने के लिए ये लोग पूरे देश में जगह जगह छापा मारते रहते होंगे। क्या लगता है तुम्हें, सीसीपीए का जो चीफ कमिश्नर है वो जाता होगा छापा मारने, तो सीसीपीए में कौन बैठेगा बताइए। तो सुनिए, जैसे सेबी का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता था, ऐसे ही इनका इन्वेस्टिगेशन विंग है। क्या है? इन्वेस्टिगेशन विंग है अलग से, और इसको बोलते हैं, हम लिख लो कहीं, डीजी ऑफिस, डायरेक्टर जनरल नीचे लिखा हुआ डीजी ऑफिस। कंपटीशन एक्ट पढ़ाऊंगा तुम लोग को, सेम वहीं पर है। कंपटीशन एक्ट का रेगुलेटर कौन है भारत में? सीसीआई, और सीसीआई के साथ किसका ऑफिस दे दिया? डीजी। ये डीजी हमेशा एकदम खूंखार कुत्ते की तरह होता है, सॉरी मतलब खूंखार नहीं, तो कुत्ता बुरा थोड़ी है, कुत्ता तो बहुत जगह पॉजिटिव में लेते हैं, है ना? क्या? हाँ जो भी है, सुनो अब, खूंखार कुत्ते का मतलब गाली नहीं दे रहा हूँ, कुत्ता का मतलब काफ़ी अवेयर, कुत्ता जो होता है वो काफ़ी अवेयर होता है, छोटा सा भी कुछ चीज़ जग जाता है, ऐसा वाला। तो ये मैं बोलना चाह रहा था, चलो मैं बदल लेता हूँ, खूंखार कुत्ता नहीं, मतलब खूंखार है। तो ये डीजी जहाँ भी होंगे, चाहे वो कंपटीशन एक्ट में होंगे, चाहे वो यहाँ है। अच्छा, कंपटीशन एक्ट का अपना डीजी अलग बनता होगा, इनका अपना डीजी अलग है। तो डीजी बैठेगा कौन से विंग में? इन्वेस्टिगेशन विंग में। कहाँ बैठेगा? इन्वेस्टिगेशन विंग। ठीक है, अब सुनते जाओ। जब भी सीसीपीए को लगता है कि हमें क्या करवाना है, इन्वेस्टिगेशन, छापा मारना है, इन्वेस्टिगेशन कराना है, तो किसको बोलता होगा वो? अपने डीजी को बोलता होगा। किसको बोलता होगा? डीजी। डीजी जाता होगा, छापा मारता होगा, छापा मार के रिपोर्ट बना के किसको दे देता होगा? सीसीपीए को। फिर सीसीपीए अपना सोचता होगा कि इस पर मुझे एक्शन क्या लेना है। सिविल मामले होंगे तो पेनल्टी लगा देगा खुद ही, लेकिन क्रिमिनल मामले होंगे तो तुम्हारा कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल देगा। अब केस लड़ते रहिए, केस जीते तो बच जाएंगे, केस हारे तो जो अपना जेल वेल होगा, जो भी होगा वो होगा। बाकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें ज़्यादा जेल वेल तो ऐसा है नहीं, है ना, क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी लॉ पढ़ते हैं, हम लोग को सुनने की आदत हो गई, करोड़ रुपया पेनल्टी। मैं भी इसको पढ़ रहा था, करोड़ रुपया खोज रहा था, कहीं करोड़ रुपया नहीं है, लाखों में ही पेनल्टी, लाख से ऊपर गया नहीं है। पर मुझे लगता है कि थोड़ा पेनल्टी इन लोगों को बढ़ाना चाहिए, नहीं? आइए चलो भाई, सेंट्रल अथॉरिटी के साथ जोड़ा जाएगा, जल्दी बोलो ऐसे, किसके साथ जोड़ा जाएगा? सेंट्रल अथॉरिटी के साथ, या सेंट्रल अथॉरिटी को दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? इन्वेस्टिगेशन विंग दिया जाएगा, मतलब एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा जो खूंखार होगा और जो किसके इशारे पे काम करेगा? सीसीपीए के इशारे पे काम करेगा। जैसे सीसीपीए ने उसको जगह उठो, बस करते वहां जाएगा, छापा मार के रिपोर्ट बना के दे देगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं वो नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि तुम लोगों ने मना किया है, लेकिन तरीका तो वही था। जैसे ना बहुत बार ऐसे फेंकते हैं, फिर वो लेके चला आता है, वो कौन है? हाँ तुम लोग जान रहे होगे, है ना? समझ गए ना? तो वही वाली बात है। तो इन्वेस्टिगेशन विंग का अच्छा हेड कौन होगा इसमें? कौन बैठा हुआ होगा? कौन बैठा होगा? डायरेक्टर बैठा हुआ होगा, और ये डायरेक्टर काफी क्या रहेगा? खूंखार, है ना? देखो लिखा हुआ हेडेड बाय अ डीजी, हेडेड बाय अ डीजी। इसका काम क्या होगा? सिर्फ इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, है ना? जब भी उसको सीसीपीए बोलेगा तब। अच्छा, अपने मन से उठ जाएगा या इशारे पे? इशारा मिलेगा तभी जाएगा, अपने मन से उठेगा नहीं, क्योंकि सीसीपीए के नीचे है ना। तो सीसीपीए जब बोलेगा तभी। टिक लगा रहे हो ना तुम लोग? यही लाइन बाय लाइन का फायदा होता है। आइए, सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे सबसे पहले डीजी को भी कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही। और अच्छा, एक ही डीजी अपॉइंट करेगा या जरूरत पड़ने पे एडिशनल डीजी, जनरल डीजी, ज्वाइंट डीजी, डेप्यूटी डीजी, असिस्टेंट, ये सब बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे होते हैं ना। अब जैसे बड़े कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी, डेप्यूटी कंपनी सेक्रेटरी, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। चलिए जी, अब इसका क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या होगा, ये सब कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना के? रूल्स। आइए, अच्छा एक बात बताइए, जितने भी छोटे वाले डीजी होंगे, सब एडिशनल जनरल, सॉरी एडिशनल डेप्यूटी, ज्वाइंट, ये सब किसके नीचे काम करेंगे? मेन डीजी के। अरे इनका हेड कौन हुआ? मेन डीजी हुआ ना, डीजी के नीचे हुआ ना, एडिशनल डीजी, डेप्यूटी डीजी, ये सब तो उसके नीचे हुआ ना। चलिए, अच्छा जो मेन डीजी है, जिसको सिर्फ डीजी के नाम से जाना जा रहा है, क्या वो अपना कुछ काम, अपना कुछ पावर डेलीगेट कर सकता है ये छोटे वाले ऑफिसर सबको? तो छोटे वाले ऑफिसर को क्या दामाद बनाने के लिए बैठाया गया है कि उनको भी काम करना है? काम कौन देगा? डीजी। जैसे डीजी अपना छोटा छोटा काम इन लोग को अपना क्या करता रहेगा? डेलीगेट करता रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए जी, उसके बाद सुन लो,
जब भी वो इंक्वायरी करेंगे, जब भी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कौन करेगा? डीजी। चाहे डीजी खुद किया हो या डीजी अपने छोटे ऑफिसर सबसे करवाया हो, तुरंत रिपोर्ट बना के किसको दे देगा? सीसीपीए को दे देगा, जितने टाइम में जिस फॉर्म में उसको बोला गया होगा। उसके बाद एक्शन किसको लेना है? सीसीपीए को। तो इनका देखो इन्वेस्टिगेशन विंग, तो इनका काम ही क्या है? सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करके, इंक्वायरी करके रिपोर्ट सौंप देना किसको? सीसीपीए को। अब सीसीपीए को जो एक्शन लेना है वो लेगा। सिविल मैटर होगा खुद ही पेनल्टी लगा देगा, क्रिमिनल मामला होगा कंज्यूमर कोर्ट में केस लगा देगा तुम्हारे खिलाफ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?